आप देख रहे हैं जीके खबर। बिहार मुजफ्फरपुर में दीपावली से पहले पटाखों की दुकान पर छापेमारी की है। लाखों पटाखों जब्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर लगे प्रतिबंध के बाद जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। रोक के बावजूद भी पटाखों की बिक्री की सूचना मिलने पर एसडीओ पूर्वी और एसएसपी नगर भानु प्रताप ने नगर थाना क्षेत्र के छता बाजार पटाखा मंडी छापामारी की। छापामारी सूचना मिलते ही कई दुकानदार बंद कर फरार हो गए हैं। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि पटाखे को लेकर हम लोग छापामारी करने आए थे। मुजफ्फरपुर में ग्रीन पटाखा भी बंद कर दिया गया है। यहां आने पर कुछ दुकान खुले हुए हैं मिले जहां पटाखों की बिक्री की जा रही है, वहीं इस दुकान को जब्त की गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी है। जीके खबर की रिपोर्ट। पटाखों को लेकर के हम लोग यहाँ पे छापेमारी के लिए आए थे। पूर्व में भी छापेमारी की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि पटाखा की पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वो पटाखा बिल्कुल नहीं मुजफ्फरपुर में छोड़ा जाना है। ग्रीन पटाखा भी अलाउ नहीं है। तो पूर्व में भी इन लोगों को हिदायत दी गई थी और कि पटाखा की बिक्री नहीं हो और कोई भी पटाखा नहीं छोड़े, परंतु ऐसी सूचना मिली कि इन लोग के द्वारा लगातार पटाखे की बिक्री की जा रही थी। उसको लेकर के हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम एएसपी सर, अंचल अधिकारी मुसर्री और भी कुछ अधिकारियों के साथ यहाँ पे छापेमारी की है, जिसमें कुछ दुकान खुले हुए पाए गए तो उनकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कितना जब्त किया गया बताया गया दुकान में? नहीं, अभी तो सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है, उसके अनुसार पता चलेगा कितना है। वो एक बार बनने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बराबर छापेमारी की भनक पटाखा व्यापारियों को मिल जा रही थी, पहले से खत्म मिल जा रहा है। अब ये सब मामले में तो हम कुछ नहीं। छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ इसमें अभी हाल ही में लेटेस्ट जजमेंट आया कि अब ग्रीन पटाखे भी मुजफ्फरपुर में नहीं चलाए जाएंगे। तो जितने भी पटाखे पुलिस को प्रशासन को मिल रहे हैं उन सबको जब्त किया जा रहा है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप दिवाली या जो भी पर्व हमारा आ रहा है तो उसको बिना पटाखों के मनाएं और इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं हम दिवाली, वो आप बनाएं। बगैर लाइसेंस के ही सारी पटाखा मंडी में पटाखे की दुकानें सजी हुई। नहीं, पुलिस को जो भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि लाइसेंस के साथ और एक है बिना लाइसेंस के साथ। तो बिना लाइसेंस के साथ भी आप नहीं बेच सकते हैं और साथ ही साथ लाइसेंस के साथ भी आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस किसी को नहीं दिया गया है और साथ ही जो पहले दिए गए थे उनके रिन्यूअल नहीं हुए। और अभी हाल ही में ऑनरेबल कोर्ट का भी जजमेंट है, एनजीटी की भी गाइडलाइंस है, जिसमें आप ग्रीन पटाखा भी नहीं चला सकते हो। विशेषकर बिहार के 4 जो ज़िले हैं उनमें से एक मुजफ्फरपुर भी है, तो उनको लेकर उनको कार्रवाई की जा रही है, जब्ती की जा रही है। आज कुल कितने दुकानों में किया गया? अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, एग्जैक्ट संख्या तो हम आपको बता देंगे बाद में। आधा दर्जन से भी ज़्यादा दुकानें हैं। तो कुछ लोग तो बंद करके भी चले गए थे, लेकिन छापेमारी है और साथ ही साथ हम यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट भी तैनात करेंगे कि वे कहीं ये रात को या छुप कर भी पटाखे नहीं। जी, आज पटाखा मंडी में एसडीओ की ओर से जो आज कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई, बहुत से पटाखे को जब्त भी किया गया है, क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, आज एसडीओ सर और एएसपी सर के द्वारा मार्केट में एक रैंडम औचक निरीक्षण हुआ है और जो भी कार्रवाई हुई है वो कानूनी संगत कार्रवाई हुई है, उसका हम सपोर्ट करते हैं। ग्रीन पटाखा और गैर ग्रीन पटाखा के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उस पर हम यही बोलेंगे कि सरकार एक स्पष्ट नीति बनाए कि कौन सा पटाखा किस ज़िला में बिकना है, किस ज़िला में नहीं बिकना है। और इसका जो भी मामला है वो कम से कम 90 दिन पूर्व क्लियरिफिकेशन हो जाए कि प्रशासन को मुख्य काम छोड़ के छोटा मोटा काम में नहीं लगना पड़े और दुकानदार भाई भी हमारे बर्बाद होने से बचे। इस बार क्या कुछ निर्देश आया था, किस तरह का पटाखा को रखना है, कुछ निर्देश क्या आया था इस बार? देखिए, आज के डेट तक अभी तक हम लोग के पास लिखित कोई आदेश कहीं से नहीं आया। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुनने में मिल रहा है कि हाँ बैन है, नहीं बेचना है, बट इन हैंड कोई भी ऐसा लेटर सरकारी नहीं मिला है कि आप बेचिए अथवा नहीं बेचिए। अच्छा, इस तरह की कार्रवाई प्रशासन की ओर से हर साल किया जाता है, क्या दीपावली से पहले आप संपर्क प्रशासन से नहीं करते? जो कार्रवाई तो हर साल प्रशासन करती है। 9वां महीना में रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को एक लेटर हम अपने लेटर हेड पे लिख के दिया है कि हम लोगों को एनजीटी के गाइडलाइन के द्वारा आउट ऑफ सिटी एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। उसमें 3-4 ऑप्शन भी हम दिया है। बियाडा का भी लैंड है, गैर मुजरुआ ज़मीन भी है और रेंट लैंड भी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संपर्क करने पर मालूम हुआ कि ऑन दी वे वर्क है, बट इसी बीच दिवाली आ गई, हम लोग भी थोड़ा कारोबार में व्यस्त हो गए और प्रशासन के पास तो 1000 तरह का काम है।
लेकिन प्रशासन अक्सर से हम लोग का मदद करती है और होप है कि इस समस्या का निदान परमानेंट निकले। अभी पटाखे मंडी में क्या स्थिति है? अभी पटाखा तो मोटा मोटी बंद ही है। बच्चों का सामान है, 3 दिन बिकता है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस। सरकार और शासन प्रशासन मर्सी करे, चूँकि हिंदू ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ वस्तु है, आज से नहीं इस ज़माने से चल रहा है। हमको लगता है कि रहती दुनिया तक चलेगा। इसको थोड़ा लैचेस करके एक रास्ता निकाला जाए कि पॉल्यूशन का भी विकल्प हो, कारोबार भी चले, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आए, और शासन प्रशासन को मुख्य काम छोड़ के इस काम में नहीं लगना पड़े। आज की जो कार्रवाई है उसमें कितने के पटाखा जब्त किए हुए प्रशासन ने? आज जो कार्रवाई हुई है हम स्पष्ट तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ 5 लाख रुपए का माल होगा। किसको नुकसान हुआ ये फिर? ये नुकसान तो व्यवसायी को ही होगा। अब मान लीजिए ऑन द वे जो प्रोसेस है उसको माल को बेल कराना होगा, माल को लाना होगा। माल कितना सुरक्षित रहता है, नहीं रहता है, बरसात बीच में बारिश होने लगती है, कहाँ रखा गया है, कहाँ नहीं रखा गया, ये भी एक प्रश्न है। नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद हुआ, स्वर्गीय अली असगर फायर वर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष।